गुड इवनिंग फ्रेंड। तो ये बना रही हूँ मैगी। मैगी बन रहा है बाबू की जिद करने पर। बाबू मेरा आज जिद कर रहा है ना कि मुझे मम्मा मैगी खाना है, तो वही मैं मैगी बना रही हूँ। और सिंपल वाला मैगी खाता है, मसाला वसाला वाला बना देती हूँ ना तो परी को भी नहीं पसंद आता है ना बाबू को। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, तो रेसिपी भी आप लोग के साथ फटाफट से शेयर कर देती हूँ। आप इस तरीके से भी बना के देखना, कभी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और झटपट से बन भी जाता है। बहुत ज़्यादा तामझाम भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैंने डाल दिया था 1 गिलास 1 डेढ़ गिलास के लगभग पानी। और पानी खूब गर्म हो गया, फिर उसमें मैंने डाल दिया कटा हुआ सब्जी, प्याज, टमाटर और हरा धनिया, मिर्च, मटर। जो सब्जी आपको पसंद हो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसमें डाल के। फिर डाल दी मैगी, मैगी मसाला डाल दूँगी और नमक। बस 5-6 मिनट में मैगी बन के तैयार हो जाएगा। बस इसी तरीके से मैं कभी कभी बनाती हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरीके से बनाती हूँ तो। और इसमें ना ऊपर से मैं नमकीन डाल के खाती हूँ। आप भी कभी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है नमकीन डाल के खाओ अगर तो। और ठंडी में मैगी खाना तो वैसे भी सभी लोगों को पसंद होगा और हम लोग को भी पसंद है। तो इधर मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और बच्चे लोगों को भी दे दूँगी। ठंडा मौसम है तो देखती हूँ, पूछूँगी, ये सब भी पियेंगे तो दे दूँगी। और बेटी बोल रही है कि मुझे नहीं खाना, क्योंकि वो गई थी अपने फ्रेंड के घर ना, तो उनके घर मैगी खा के आई है। तो बोल रही थी कि मुझे नहीं खाना है, अपने में से 1-2 चम्मच मुझे खिला देना। हम कहीं ठीक है। तो चाय ना बाबू मना कर दिया कि मुझे नहीं पीना, और परी भी मना कर दी। तो इन दोनों के लिए चाय मैं नहीं निकाली हूँ, सिर्फ अपने लिए निकाली हूँ। तो चाय नाश्ता हो गया और हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से घर, तो उनका टिफ़िन खाली कर रही हूँ थैला। टिफ़िन बाहर निकाल दूँगी धोने के लिए, और जो थोड़ा बहुत जो सामान लेके आते हैं उसको डेली का डेली मैं निकाल के फिर अपना रख देती हूँ जहाँ का तहाँ। और आज लाए हैं पनीर। बोले कि आज सब्जी मैं बनाऊंगा। हम कहे ठीक है बनाइए। तो कह रहे हैं कि जा रहे हैं गेहूं पिसवाने के लिए ना, सुबह में साफ़ की थी तो आए हैं तुरंत। बोले कि जाके दे देता हूँ पीसने के लिए, नहीं दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, ठंडी में जल्दी से बंद भी हो जाता है सारी दुकानें। तो वही जा रहे हैं पिसवाने के लिए। तो बोले कि तुम ना टमाटर उबाल के रखना और इसको प्यूरी बना देना उबालने के बाद। और बस इतना ही बोल के गए, तो वही मैं कर रही हूँ। और देखती हूँ क्या क्या जो समझ में आएगा करूँगी, क्योंकि वो ना क्या बनाने वाले हैं मुझे खुद ही नहीं पता है। सिर्फ बोले हैं कि मैं आज सब्जी बनाऊँगा, तुम टमाटर उबाल के इसको पीस के रखो, मैं तब तक आता हूँ। तो वही मैं कर रही हूँ, उन्हीं का कहा हुआ। अभी 2-3 सीटी लगाने के बाद इसको पीस दूँगी मिक्सर में। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये देखिए शाम रात का टाइम है। रात का बोलूँ तो 6:30 पौने 7 बजे का टाइम हो रहा है, पौने 7 हो रहे हैं अभी। तो आज हस्बैंड ना पता नहीं कौन सा रेसिपी सीख के आए हैं, कहाँ से खाए हैं पता नहीं। वो बोल रहे हैं कि आज मैं सब्जी बनाऊंगा। पनीर लेके आए हैं, बोले कि तुम टमाटर उबाल के पीस के रखना। अभी गए हैं गेहूँ दिए हैं पिसवाने के लिए। खाओ बाबू। गेहूँ देने गए हैं पिसवाने के लिए, आएंगे तो फिर बनाएंगे। मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। अभी देखती हूँ कि क्या बनाएंगे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो चलिए फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग या फिर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। काम करूँ अपना। बोले तो नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं कर दे रही हूँ। तड़का के लिए मैं ना सारा सब्जी काट पीट के रख दूँगी, अपना जैसे मन करेगा वैसे बनाएंगे। देखती हूँ क्या करते हैं ये आज। और पता नहीं कौन सी नई रेसिपी सीख के आए हैं। बोल रहे थे ना कि मैं हॉस्टल में खाया हूँ। हॉस्टल में ये हमें 1 सप्ताह में 1 बार ज़रूर से मिलता था। हम कहीं चलिए फिर 12 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि हॉस्टल में मिलता था, पहली बार बना रहे हैं ऐसी सब्जी। बोल रहे हैं कि मैं कब से सोच रहा था बनाने का, लेकिन बना ही नहीं पा रहा था। तो आज मेरा मन कर रहा बनाने का, तो मैं बनाऊंगा। हम कहे ठीक है बना लीजिए। तो प्याज काट दी, मिर्च काट दी हूँ और धनिया काट दी, पनीर काट के रख दे रही हूँ। बाकी जो कम ज़्यादा होगा आएंगे बताएंगे तो करूँगी। क्योंकि गेहूँ जाते हैं देने के लिए पिसवाने ना, तो पिसवा के ही लाते हैं, कि फिर जाना होता है सुबह लेने के लिए। तो सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं होता है ना, सो के उठ के ड्यूटी जाने की तैयारी अपने में लग जाते हैं। तो फिर और इतना जल्दी खुलता भी नहीं है दुकान, तो इसलिए पिसवा के तुरंत ही ले आते हैं। और इधर मैं छील रही हूँ लहसुन। लहसुन मेरा छिला हुआ सब ख़त्म हो गया है, तो मुझे छील के ना एक डब्बे में भर के रखना है। तो अभी थोड़ा सा छील के रख ले रही हूँ अभी।
जितना डालने भर रख देती हूँ, आएंगे तो अपना डालना होगा डालेंगे, नहीं तो फिर डब्बे में भर के रख दूँगी। और चलिए फिर अगर आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूँगी, आप लोग भी ट्राई करना, देखिए कैसा बनाते हैं। स्पेलिंग ठीक रहेगा। हाँ, तभी तो नंबर मिलेगा। स्पेलिंग तो पढ़ेगा तभी ना स्पेलिंग सही आएगा। पढ़ो नहीं करता है, बस टाइम पास। पढ़ाई भी तो जरूरी है, ये तो लाजमी है। वैसे अपने रेसिपी का नाम तो बता दीजिए। रेसिपी का नाम? हाँ। रेसिपी का नाम लाजमी है, बनने दो। देखो क्या है, शाही पनीर है बगैर शाही का। हाँ हो, क्या बन जाएगा पता नहीं ना। नहीं बनेगा, बहुत अच्छी चीज, नाम नहीं पता लेकिन। अच्छा, कहाँ खाए थे ये बता दीजिए। हॉस्टल में। हॉस्टल में खाते थे? हाँ, हर गुरुवार को बनता था ये। अच्छा, टेस्टी लगता था क्या? बहुत ज्यादा अमिता। भाई निकालो इसमें से लाल मिर्चा तनी एक खड़ा। हाँ देती हूँ। दे रही हूँ। साबुत मिर्च ना उधर देखिए डिब्बे में होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। जल्दी दो। हाँ। माल जल रहा है। क्या जल रहा है? जीरा। वो कुछ और डालिए फिर उसमें। अरे इसको ना बाहर ही रखिए, अंदर नहीं रखना है। मैं आटा गूंथ लेती हूँ। तो लाजमी है ये लहसुन में तो कूटा के चाहते हैं। हाँ दीजिए, कूट देती हूँ। पकड़ो। प्याज डालिए। मुझे पता ही नहीं था ना क्या बना क्या रहे हैं, मैं बस अंदाज भरे सब कर अरे जो सूप है वही है। आपने कुछ बताया ही नहीं था ना कि क्या तड़का में रखना है। और क्या हुआ कि बस आपने बोला कि टमाटर का प्यूरी बना देना, तो मैं बना दी। हाँ दीजिए। डालो अदरक कूटो। बारी बारी से क्या बोल रहे हैं। कल उसमें क्या क्या डाली थी अनिता? किसमें? टोमेटो सूप में। टोमेटो सूप में नमक, 1 चम्मच घी डाली थी लास्ट में। हाँ। और फिर उसके बाद आधा चम्मच के लगभग धनिया पाउडर। और क्या डाली थी? अरे चीनी तो डालना भूल गई थी। मैं डाला था। अच्छा, बहुत ज्यादा चीज तो नहीं डाली थी। वही चीज ये है यार। धनिया धनिया डाली थी लास्ट में। धनिया कौन सा? अरे हरा धनिया, सूखा धनिया तो बाद में पहले ही पड़ जाएगा ना। अच्छा, ये सब हो गया। आटा गूंथती हूँ मैं। टाइम क्या हो रहा है? तो मैं आप लोगों के साथ फटाफट से रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। बाकी तो आपने देखा भी। सबसे पहले इन्होंने डाला सरसों का तेल, फिर जीरा डाले, लाल मिर्च डाले हैं सूखा वाला, फिर उसके बाद इसमें डाले हैं प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सब डालने के बाद इसको खूब अच्छे से भून लिए। नमक डाले हैं, धनिया पाउडर इस डालने के बाद खूब अच्छे से 3-4 मिनट तक मीडियम आंच पे भूने। फिर इसमें डाल दिए टमाटर पीसा हुआ, जो कि मैंने उबाल के पीसा था ना, वही डाल दिए हैं। फिर इसको बोल रहे हैं कि अच्छे से उबालना है 5-7 मिनट तक। और इसमें लास्ट में डालेंगे चीनी आधा चम्मच और 1 चम्मच घी। बस इसका ग्रेवी तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे पनीर। तो सब्जी इसी तरीके से बनाए हैं, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दी हूँ। एक बार ज़रूर ट्राई करना। वैसे तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। मैं फर्स्ट टाइम ऐसी सब्जी खाई। इसको अगर चावल के साथ खाएंगे ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और हमने रोटी के साथ खाया, क्योंकि रात के टाइम में ना ठंडी के मौसम में चावल नहीं बनाई। और बाबू को भी खांसी हो रहा है और मुझे भी थोड़ा सा अभी सर्दी जुकाम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो चावल नहीं बनाई। हस्बैंड को भी चावल पसंद नहीं है। सिर्फ मेरे घर में ना मुझे चावल अच्छा लगता है और मेरे बाबू को, बेटी को और हस्बैंड को चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लोग बस दिन में खा लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन रात में तो कभी भी नहीं पसंद करते हैं खाना। मना कर देते हैं सीधे कि नहीं चावल नहीं बनेगा। और बाबू तो बोलता है हाँ मम्मा चावल बनाओ। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है ना, एकदम नेचुरल सा कलर। ट्राई करना कभी आप।
तो इधर मैं रोटी बना रही थी, तो कुछ काम से बाहर चली गई, तो देख रही हूँ हस्बैंड आके देखे ना, तो उसको उलट पलट रहे थे और जा रहे हैं खाना खाने। बच्चे लोगों का भी निकाल दिए हैं और अपना भी खाना निकाल लिए हैं। तो मैं रोटी बनाती जाऊंगी और ये लोग अपना खाएंगे, फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी। और बाबू आ गया है, बोल रहा है कि मम्मा मेरा खाना। तो मैं बोली कि निकला हुआ है, सिर्फ रोटी बनाना है, रोटी बना के देती हूँ बाबू, क्योंकि बच्चे लोगों को भी लग गई है भूख, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। और ठंडी के मौसम में तो वैसे भी सब लोग जल्दी ही खाना पसंद करते हैं। 8 बजे तक, बहुत ज़्यादा तो 8 से 8:15 तक हम लोग खाना खा लेते हैं। गाँव में तो वैसे भी 7 बजे तक ही सब लोग खा लेते थे, मम्मी के घर जब मैं गई थी तो। और ठंडी में तो थोड़ा जल्दी खा भी लेते हैं। तो सभी लोगों का खाना पीना हो रहा है। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग या रेसिपी पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाबू, बाबू, कैसी है सब्जी? पापा कैसा सब्जी बनाए बता दो। बहुत अच्छा है। आप खुद से अपनी सब्जी की तारीफ करके बताइए कैसा बना है, 2 टोपी लगा के। मैं बनाया हूँ तो सब्जी तो टेस्टी होना लाजमी है। ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा सारा काम हो चुका है और खाना भी खा लिया, अभी सोने की तैयारी है। बर्तन वर्तन धो ली हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी है। मैं 2 स्वेटर पहनी हूँ। ये देखिए, एक स्वेटर, जैकेट। बहुत ज़्यादा वाली ठंडी है ना, इतना हाथ गल रहा है कि पूछे मत। दवाई वाई सब कुछ खा पी ली हूँ और बच्चे लोग को दूध भी दे दी हूँ। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ कि अपने किचन का साफ़ सफाई मैंने कर लिया, सारा काम हो चुका है। और चलिए दिखाती हूँ। अंधेरा लग रहा, सोने की तैयारी हो रही है। हस्बैंड ना मच्छरदानी लगा रहे हैं। देखिए, मैंने किचन पूरा साफ एकदम एक साथ कर दिया और बर्तन भी धुल गया। मेरी दवाई की डब्बी खाली हो गई तो इसको धो के रख दूँगी। और दवाई मैंने खा लिया पूरा अपना, सारा काम ही हो गया है। चलिए फिर रखती हूँ। तो मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।